वेलकम ऑन ईसीएमए क्लास। आज हम स्टडी नोट नंबर 6 सीएमए इंटर का पार्टनरशिप करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं पार्टनरशिप के बारे में कुछ। तो पार्टनरशिप जो होता है वो प्रॉफिट और शेयर लॉस को शेयर करने के लिए एग्रीमेंट होता है। पार्टनरशिप का एक्ट का जो प्रोविजन होता है 1932 के अकॉर्डिंग प्रोविजन बनाया गया है पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मेंबर होते हैं और मैक्सिमम 100 होते हैं। 50 मेंबर होंगे अगर पार्टनरशिप रिलेटेड होगा बैंकिंग से। लायबिलिटी जो होगा पार्टनर का वो अनलिमिटेड होता है। तो ये कुछ ब्रीफ हुआ पार्टनरशिप के बारे में। अब इसमें सबसे फर्स्ट मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो पार्टनर का एडमिशन के बारे में ए और बी यहाँ पे दो लोग हैं, इनके बीच पार्टनरशिप है। सी एक न्यू पार्टनर है, न्यू मेंबर है, तो इसको यहाँ पे एडमिट करें, इसको एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं। इसके बदले सी कैपिटल लेके आएगा। चलिए फ्रेंड्स इसके बारे में मैं कुछ आगे बताता हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि पार्टनरशिप में एडमिशन की जरूरत क्यों पड़ती है। तो हमें न्यू पार्टनर के लिए इसलिए जरूरत पड़ती है कि हमें कुछ एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, या टेक्निकल स्किल की जरूरत होगी, या मैनेजरियल एफिशिएंसी बढ़ाना होगा फॉर्म का। तो हम न्यू पार्टनर को अपने पुराने फॉर्म में उसका एडमिशन कराते हैं, लेते हैं। न्यू पार्टनर के आने से पर हमें कुछ एडजस्टमेंट करना होता है। तो उस एडजस्टमेंट के बारे में यहाँ पे दिया है, जैसे कि एडजस्टमेंट रिगार्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग जैसे ओल्ड रेशियो है, अब न्यू पार्टनर आएगा तो हमें न्यू रेशियो बनाना पड़ेगा, उसमें सेक्रीफाइस रेशियो भी निकालना पड़ेगा। इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। फिर है आगे एडजस्टमेंट रिगार्डिंग वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। एसेट्स और लायबिलिटी जो फॉर्म पार्टनरशिप फॉर्म के हैं उसको रिवैल्यू करना, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, फिर ओल्ड पार्टनर के बीच बांटना। फिर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल का एडजस्टमेंट करना। फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस है उसका एडजस्टमेंट करना। न्यू पार्टनर का कैपिटल और एग्जिस्टिंग पार्टनर का कैपिटल का एडजस्टमेंट करना। तो इससे बारी बारी से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको शुरू करते हैं एडजस्टमेंट नंबर 1, एडजस्टमेंट रिगार्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और इसको समझने के लिए आप आ जाइए यहाँ पे एग्जांपल नंबर फर्स्ट में। फर्स्ट एग्जांपल में आ जाइए और आपके यहाँ पे देख लीजिए एक्स और वाई दो पार्टनर है, इनका ओल्ड रेशियो 3:2 है। और वो न्यू पार्टनर जेड को एडमिट करते हैं अपने फॉर्म में, जिसका शेयर होगा 1/5 तब से शेयर होगा। तो देखिए यहाँ पे जेड का शेयर होगा 1/5, जो बैलेंस शेयर बचा 4/5। इसको एक्स और वाई अपने पुराने रेशियो के अकॉर्डिंग नया रेशियो निकालेंगे। जैसे देखिए 4/5 का एक्स का शेयर कितना होगा 4/5 इंटू 3/5 तो 12/25। वाई का शेयर देख लीजिए 4/5 इंटू 2/5 इक्वल टू 8/25। इसके अकॉर्डिंग फिर न्यू रेशियो निकल जाएगा 12:8:5। और यहाँ पे 12/8:5 कैसे है आपको मालूम है, रेशियो का बेसिक चीज है आपको, फिर भी मैं बता देता हूँ। 12/25, 8/25 और 1/5। नीचे जो है 25 और 5 इसका एलसीएम 25 होगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से। तो देखिए यहाँ पे न्यू रेशियो आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में हमें क्या था कि न्यू पार्टनर आया, उसको हमने कुछ शेयर दिया, रिमेनिंग जो शेयर है अपने ओल्ड रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो नया रेशियो हमें निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, एक क्वेश्चन थोड़ा अलग है। पी और क्यू और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो, इनका ओल्ड रेशियो जो है 4:3 है और न्यू पार्टनर एडमिट कर रहे हैं आर को, जिसका रेशियो 1/5 होगा। और पी और क्यू एग्री होते हैं इक्वली, जो बैलेंस अमाउंट बचा है उसको इक्वली में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। देखिए आर का शेयर हो गया 1/5, जो बैलेंस 4/5 बचा उसको पी 1/2 एंड क्यू 1/2। तो न्यू रेशियो इनका आ जाएगा 4:2। इसको शॉर्ट और सिंप्लीफाई करेंगे 2:1। 2 टाइप्स के क्वेश्चन कर लिए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, फिर आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स मैं बता दूं इस एग्जांपल करने से पहले कि न्यू रेशियो क्या होता है। न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। तो न्यू रेशियो क्या होता है, ओल्ड रेशियो क्या होता है, सेक्रीफाइस रेशियो क्या होता है, आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आप इस एग्जाम्पल को समझिए। यहाँ पे ए बी सी 3 पार्टनर है, इनकी ओल्ड रेशियो है 3:2:1। दे एडमिट डी, न्यू पार्टनर जो है उसका नाम है डी, उसको एडमिट करते हैं। और यहाँ पे कितने शेयर के लिए 1/6, और 1/6 जो है डी 3/24 लेगा वो ए से, एंड 1/24 लेगा बी से। सी इसको कुछ नहीं देगा, तो उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग निकालना है। तो देखिए यहाँ पे ए कितना देगा 3/6, इसका ओल्ड रेशियो है, इसमें से 3/24 दे देगा न्यू पार्टनर डी को, तो उसका बचा 9/24। वैसे ही यहाँ पे देखिए बी कितना देगा 2/6, इसका ओल्ड रेशियो है, माइनस 1/24 वो दे देगा, तो इसका न्यू रेशियो हो जाएगा 7/24। सी कुछ नहीं देगा, उसका 1/6 होगा। इनके अकॉर्डिंग न्यू रेशियो हो जाएगा 9:7:4:4। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने
फर्स्ट एडजस्टमेंट के रिगार्डिंग 3 एग्जांपल के जिसके थ्रू आपको समझ में आ गया होगा। तो और मैं आपको बताया था कि एक कंसेप्ट की ओल्ड रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो और ड्यू रेशियो क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे ओल्ड रेशियो क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर का जो रेशियो होता है उसको ओल्ड रेशियो बोलते हैं। न्यू रेशियो ऑल पार्टनर को मिला के यानी न्यू रेशियो उसमें होता है, जो रेशियो हम निकालते हैं नया वाला उसको न्यू रेशियो बोलते हैं। तो न्यू रेशियो निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस करोगे तो आप न्यू आ जाएगा। और सेक्रीफाइस रेशियो क्या होता है, तो ओल्ड माइनस न्यू करोगे तो सेक्रीफाइस रेशियो आ जाएगा। अगर देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको समझ लीजिए कि अगर कहीं भी मेंशन नहीं है सेक्रीफाइस रेशियो के बारे में, तो यहाँ हम इसको एज्यूम कर लेंगे सेक्रीफाइस रेशियो और ओल्ड रेशियो इक्वल होता है। सेकंड एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे जो सेकंड एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट रिगार्डिंग वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। जैसे एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म है, उसके पास कुछ उनके बैलेंस शीट में कुछ एसेट्स होगा, लायबिलिटी होगा। न्यू पार्टनर के एडमिशन के बाद के समय सेकंड जो हमें एडजस्टमेंट करना होता है वो होता है एसेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यू करना। तो इस दो तरीके से कर, टू वे है इसका। देखिए यहाँ पे टू वे, फर्स्ट वे क्या है, बाय इनकॉर्पोरेशन द चेंज ऑफ बैलेंस शीट वैल्यू। तो बाय बैलेंस शीट वैल्यू को चेंज करके, देखिए यहाँ पे बैलेंस शीट वैल्यू को चेंज करके, और सेकंड है कि बैलेंस शीट वैल्यू को विदाउट चेंज किए हुए। तो फर्स्ट में जो बैलेंस शीट वैल्यू को चेंज करने में उसमें क्या होगा, तो फर्स्ट स्टेप की रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाते हैं। तो फ्रेंड रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में आपको बता दूं, सबको मालूम है कैसे निकालते हैं, फिर भी मैं आगे आपको समझाता हूँ, एकदम ईजी है, कुछ नहीं है इसमें। यहाँ पे समझ लीजिए कि एडजस्टमेंट जनरल एंट्री दिया हुआ है, इसको समझोगे आपको समझ नहीं आएगा, मैं यहाँ को इसके थ्रू आपको समझा दे रहा हूँ। रिवैल्यूएशन अकाउंट भी आ जाएगा और आपका जनरल एंट्री भी आ जाएगा। देखिए एसेट्स और लायबिलिटी दो चीज होते हैं बैलेंस शीट में, इसी को हमें रिवैल्यू करना होता है। तो अगर एसेट्स इंक्रीज हो रहा है तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में उसको लिखना है। अगर एसेट्स डिक्रीज हो रहा है तो उसको डेबिट साइड में, डी फॉर डेबिट, डी फॉर डिक्रीज। एसेट्स के तो लायबिलिटीज का अपोजिट होगा। अगर लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो हो जाएगा एसेट्स, अगर किधर डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है डेबिट हो रहा है, तो लायबिलिटी अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, अगर लायबिलिटी डिक्रीज होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। इतना ही करना है, आपको पूरा इंटायर जो जनरल एंट्री है समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट हो रहा है। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे टी फॉर्म में रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया हुआ है, ये डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। यहाँ पे देख लीजिए एसेट्स इंक्रीज हो रहा है क्रेडिट, लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा है क्रेडिट, एसेट्स डिक्रीज हो रहा है डेबिट, डी फॉर डेबिट, डी फॉर डिक्रीज। यहाँ पे देखिए लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट होगा, और इस साइड आएगा, अगर डेबिट साइड आएगा तो ये प्रॉफिट हो जाएगा, और बैलेंस और क्रेडिट साइड बैलेंस आएगा तो लॉस हो जाएगा। लॉस को ओल्ड पार्टनर अपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अब यहीं पे मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि एक मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, रिवैल्यूएशन। तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन अकाउंट में डिफरेंस क्या होता है फ्रेंड्स। चलिए फिर इसका आगे आते हैं। सेकंड वाला है, इसमें देखिए विदाउट चेंजिंग बैलेंस शीट वैल्यू। तो विदाउट चेंजिंग ऑफ बैलेंस शीट में क्या हुआ, हमें मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है। तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, आपको बता देता हूं, यहाँ पे कुछ नहीं, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरह ही होता है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए यहाँ तक तो आपको मालूम है, यहाँ तक तो आपको मालूम है रिवैल्यूएशन अकाउंट का ही पार्ट है, यहाँ तक। इसके आगे आपको समझना है। तो यहाँ पे देखिए जो रिवैल्यूएशन अकाउंट से या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, तो इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है किसके बीच, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। उसके बाद अगर प्रॉफिट आएगा तो इधर आ जाएगा यहाँ पे, और लॉस आएगा तो इधर आ जाएगा, और इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ऑल पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये डिफरेंस होता है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन अकाउंट में। जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो उसमें आपको अच्छे से समझा दूंगा। यहाँ बस इतना ही समझिए कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो न्यू ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और जो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट और लॉस होता है उसको ऑल पार्टनर में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे एक्स और वाई पार्टनर है, उनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। यहाँ पे जेड ज्वाइन न्यू पार्टनर को ज्वाइन कर रहे हैं तो उनका न्यू रेशियो भी दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए। सॉरी,
उनका न्यू रेशियो भी दिया हुआ है। तो देखिए ओल्ड रेशियो 4:3, न्यू रेशियो दिया है। तो यानी ओल्ड और न्यू दिया है, तो यहाँ पे हमें पहले समझेंगे सेक्रीफाइस रेशियो के बारे में बोल रहा है। तो यहाँ पे हमें सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है, और सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे ओल्ड माइनस न्यू होता है। मैं आपको पहले भी बता चुका था, फिर भी एक बार समझा देता हूँ। ओल्ड माइनस न्यू होता है और सेक्रीफाइस रेशियो। अब यहाँ पे द गुडविल ऑफ फॉर्म वैल्यू, फॉर्म का गुडविल का वैल्यू कितना है 84,000, बट बी वुड नॉट बी पे एनी प्रीमियम गुडविल। बी जो है गुडविल पे नहीं कर रहा है। तो इससे रिलेटेड एक करने से पहले आपको आएंगे, यहाँ पे मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ। एडजस्टमेंट नंबर 6 समझिए। न्यू पार्टनर इज अनेबल टू पे द प्रीमियम एंड एडजस्ट इन टू बी मेड थ्रू द कैपिटल अकाउंट। तो देखिए अगर न्यू पार्टनर है वो गुडविल नहीं लाने में अनेबल है, तो इसका जनरल एंट्री होगा न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और उसका सेक्रीफाइस रेशियो में होगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमें सेक्रीफाइस रेशियो निकालना होगा। सेक्रीफाइस रेशियो के लिए क्या होता है ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो यहाँ पे देखिए निकल गया है ओल्ड माइनस न्यू करके, सेक्रीफाइस रेशियो है 11:10। अब जनरल एंट्री क्या था, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, और जो उसका शेयर है 16,800 कहाँ से आया, देखिए यहाँ पे जो 84,000 में जेड का जो शेयर है 3/15 करके, तो 16,800 इसको सेक्रीफाइस के अकॉर्डिंग, यानी एक्स भी सेक्रीफाइस करेगा, वाई भी सेक्रीफाइस करेगा। तो इस जनरल एंट्री का मेन मोटिव यही है। फिर चलिए नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ ट्रीटमेंट गुडविल के लिए है। अगर वो देखिए पार्टनर अगर प्रीमियम लाता है तो उसका एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर नहीं लाता है तो बैंक के जगह पे न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा बस। देखिए यहाँ पे अगर पार्टनर नहीं लाता है तो न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। तो ओल्ड पार्टनर दोनों जगह सेम है, बस चेंज है, अगर लाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, नहीं लाएगा तो न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। चलिए एक आगे एग्जांपल दिया हुआ है, उसके थ्रू हम चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे अनीक एंड बाबुल वर कैरिंग अ बिजनेस। अनिल और बाबुल दो पार्टनर हैं, ओल्ड पार्टनर हैं, वो बिजनेस कैरिंग कर रहे हैं। उनका रेशियो दिया है ओल्ड रेशियो 3:2, बैलेंस शीट दिया हुआ है, इससे रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है, और 1 जनवरी 2018 को चारू नाम के न्यू पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं। उसका शेयर होगा 1/3, तो रिमेनिंग शेयर बाई 2/3 करके हम यहाँ पे न्यू शेयर निकाल लेंगे। चारू 30,000 रुपये कैपिटल ब्रिंग कर रहा है। ही वुड और प्रीमियम अनेबल टू ब्रिंग गुडविल। तो इसका जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, आपको मैं बताया था, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या हो जाएगा ओल्ड पार्टनर अकाउंट। जनरल एंट्री मैं आपको बताया था ओल्ड पार्टनर अकाउंट। ओके फ्रेंड्स, इस बात को आपको याद रखना है। चलिए कुछ एडजस्टमेंट और दिया हुआ है, जैसे रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एडजस्टमेंट है। एसेट्स इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट साइड में होगा, डिक्रीज हो रहा है डेबिट साइड में होगा, लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो, और एसेट्स डिक्रीज होगा तो उसको मैं बता चुका हूँ पहले, फिर भी मैं आपको बता दूं। लायबिलिटी अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड में, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड में। तो हमें क्या क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, और बैलेंस शीट बनाना है न्यू फॉर्म का। तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट मैं बनाता हूँ। रियलाइजेशन अकाउंट बाय लैंड एंड बिल्डिंग 10,000, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है 10,000 से लैंड एंड बिल्डिंग। रिड्यूस क्या क्या हो रहा है, तो फर्नीचर कितने से 600, स्टॉक 10% से रिड्यूस हो रहा है 3,850 से। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स देखिए यहाँ पे 5% प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स है, 950 हो जाएगा। दोनों का बैलेंसिंग करेंगे, इधर से आएगा तो ए प्रॉफिट हो गया, ये अनिल का शेयर हो गया, अनिक का और बाबुल का। अब हमें नेक्स्ट क्या निकालना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखिए ये कहाँ से आया, पार्टनर का बैलेंस कहाँ से, मैं आपको बताता हूँ। ऊपर आइए, बैलेंस शीट में देखिए 30,200, 35,400, और ये कितना लाया, ये 30,000 रुपये लेके आया है। तो तीनों का देखिए 30,200, 35,400 और 30,000 रुपये बाई कैश ले गए न्यू पार्टनर एंड ओल्ड पार्टनर। रिवैल्यूएशन से जो प्रॉफिट हुआ है वो यहाँ पे आ जाएगा बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट, बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब वर्कमैन कंपनसेशन एक
लायबिलिटी साइड में है वो कम हो रहा है, तो 6 उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ओल्ड पार्टनर अपने ओल्ड रेशियो में। 6000 4000 कैसे है देखिए, 10,000 को 3:2 में करोगे डिस्ट्रीब्यूट तो 6000 4000 रहेगा। अब एक मैं आपको जनरल एंट्री बताया था जिसके थ्रू कि वो गुडविल नहीं ब्रिंग कर रहा है न्यू पार्टनर, तो उसका देखिए यहाँ पे न्यू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, तो ओल्ड पार्टनर में क्या आ जाएगा टू न्यू पार्टनर अकाउंट, कितना 6000 4000, और न्यू में क्या आ जाएगा ओल्ड पार्टनर अकाउंट। देखिए अनिक अकाउंट टू बाबुल अकाउंट, यहाँ पे आपको एक स्टार मार्क लगा लेना है। ये आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसको देखिए मैं बता देता हूँ ये क्या है। इसका जनरल एंट्री हो जाएगा न्यू पार्टनर अकाउंट डेबिट और टू ओल्ड पार्टनर अकाउंट। ओके, इस बात का आपको याद रखना है। यहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ये बात हमारे वीडियो का यहाँ पे आपको याद आ जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए 6000 4000 इसका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। अब ये बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो देखिए नेक्स्ट हमें क्या, हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया। अब बैलेंस शीट पे देखिए लैंड एंड बिल्डिंग 40,000 था, लैंड इंक्रीज हुआ 50,000 हो गया। 50,000 कैसे आया तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे, क्योंकि अगर आप बेसिक से कर रहे हो, आप कहीं क्लासेस नहीं ले रहे हो तो इस बात को आपको दिक्कत होगा, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि पहले से था 40,000 रुपीज। ओके, इसमें आपने ऐड कर देने हैं, इंक्रीज करना है कितने से 10,000 रुपीज से। ये एडजस्टमेंट में था। एडजस्टमेंट अगर आपको पढ़ने आ गया तो आपको क्वेश्चन एकदम इजी लगेगा। फर्नीचर क्या है, फर्नीचर पहले कितने का था 600 रुपए से इसको माइनस कर देना है। पहले था 10,600, हमें इसको 600 रुपए से डिक्रीज करना था, रिड्यूस करना था। ओके फ्रेंड्स, अब आइए स्टॉक में। स्टॉक भी हमें 10% से माइनस करना था। कितने से 10% से माइनस करना था। ओके, डेटर्स 5% हमें प्रोविजन बनाना था, ये 5% हो गया प्रोविजन। देखिए स्लो पढ़िए लेकिन समझ के पढ़िए, क्योंकि मैं चाहूं तो इसको स्किप कर सकता हूं, लेकिन मुझे मालूम है कि जो सेल कर रहा है उस बंदे को दिक्कत होगा। चलिए कैश देखिए, ये कैश पहले का बैलेंस है। इस न्यू पार्टनर्स 30,000 लेके आया। ये 20,000 में देखिए टू पार्ट, वर्कमैन कंपल्सरी लायबिलिटी साइड था उसको 12,000 था, उसको हमने 10,000 किया तो उसमें 10 था। और गुडविल न्यू पार्टनर ब्रिंग नहीं किया तो गुडविल हमने विड्रॉल कर लिया, निकाल लिया, तो इसका 20,000 माइनस कर दो तो ये जो बैलेंस आ जाएगा कैश का बैलेंस हो जाएगा। एक एक पॉइंट समझिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक कैपिटल आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से आया है, ऊपर से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से आया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सनी क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में दिया हुआ, बिल्स पेबल दिया हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन का दिया हुआ है कि पहले 12,000 था, इसको ऐसे मैं बना दे रहा हूँ, पहले 12 था, अब हमें इसमें से 10 माइनस कर दो। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना भी। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। शेयर कीजिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही कंटिन्यूटी बनाए रखिए। हम और वीडियो बनाए